राजस्थान के ऊर्जा एवं पीएचईडी मंत्री बीडी कल्ला आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजमेर डिस्कॉम में दोनों विभागों की बैठक लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए और कार्यों की समीक्षा भी की गई। मीडिया से बातचीत में बीडी कल्ला ने कहा कि अजमेर डिस्कॉम प्रदेश में बेहतर काम कर रहा है और इज्जत में लगातार कमी आई है, जिसके कारण राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उन्होंने इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए और बताया कि बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए फिजूल खर्चे पर लगाम लगाने के साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों को बेहतर बिजली और समयबद्ध रूप से बिजली उपलब्ध हो, इसे लेकर भी निर्देशित किया है और दिन में बिजली देने के लिए भी कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में बचे हुए जिले में भी दिन में बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों को सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध कराने में भी बेहतर काम किए जा रहे हैं। के बारे में समीक्षा ली गई। अजमेर डिस्कॉम ने अपनी छीजत को कम किया है। हमारे यहाँ 15% छीजत जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। अजमेर डिस्कॉम ने जहाँ किसी वक्त में 25% से ज़्यादा छीजत होती थी, आज 13.3% छीजत हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 1% यदि छीजत होती है तो उससे 450 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि 25.3 से 13.3 पर आई है, तो ये अपने आप में छीजत को कम किया है। ये डिस्कॉम की तारीफ करनी चाहिए। इसके अलावा किसानों को मैक्सिमम एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए गए हैं 60,000 से ऊपर, और दिन में बिजली देने के लिए एग्रीकल्चर फीडर्स वगैरह जो हैं वो अलग किए गए हैं। हम राजस्थान में आने वाले 2 वर्षों में पूरे राजस्थान के किसानों को कोशिश करेंगे कि दिन में बिजली दे सकें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इस साल ये कहा था कि हम 16 जिलों को दिन में बिजली देंगे। हम 15 जिलों को दिन में बिजली दे रहे हैं और जैसलमेर को मार्च के अंत से पहले उनको भी हम दिन में बिजली दे देंगे और अगले 2 सालों में बचे हुए जिलों को दिन में बिजली देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक प्रॉमिस और की थी कि कृषि बिजली की दर में हम 5 वर्षों तक कोई वृद्धि नहीं करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में कृषि बिजली की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो नियामक आयोग ने बिजली की दरें बढ़ाई हैं वो सब्सिडी के रूप में राजस्थान की सरकार डिस्कॉम्स को दे रही है। प्रतिवर्ष लगभग 16,000 से लेकर 17,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। उसके लिए वक्तन वित्त विभाग से हम लोग बातचीत करके दिलवाते रहते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में कोविड के कारण और भारत सरकार द्वारा जीएसटी का पुनर्भरण 3-3, 4-4 महीने से नहीं होने के कारण हमको जो हमारा हिस्सा है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो फाइनेंशियल क्रंच रहता है। उसके कारण से ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन जो जिस डिस्कॉम का अनुदान बकाया है उसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से दिलाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए ही आज हमने काफ़ी निर्देश दिए हैं और कंपनी की तरफ से भी सुझाव आए हैं। एक तो बकाया जो है बिजली का उसकी वसूली, फिजूल खर्ची पे रोक, अनावश्यक सामान की खरीद पर रोक, और इसके अलावा जो हमारी एएनटी लॉसेस हैं उन लॉसेस को कम करने के लिए प्रयास करना। एक्चुअली में ये काम कंपनियों का है। कंपनियों की तरफ से यदि कोई प्रस्ताव आएंगे तो हम मेरिट के आधार पर विचार करेंगे। 2 दिन तक उनका फंड ठीक नहीं होता है, इनके अनट्रेंड लोग आदमी के साथ क्या होगा यहाँ पर? दूसरे जो ऑफिसर सरकारी ऑफिसर उनके पीछे में होते हैं उनको काफी के पहुँच जाते हैं, ना तो साहब इनका ट्रेंड ना डिस्कॉम की बात को मानते हैं। ये हर बात पे सर यहाँ के लोकल पार्षद का हमने पिछले दिनों में ऐसी लेवल की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के माध्यम से कोई भी शिकायत कंपनी के बारे में है अथवा किसी कंज्यूमर को कोई शिकायत है, उन्होंने कोई वीसीआर भरी है, तो उसकी सुनवाई एससी लेवल तक होगी
और उसमें जो निर्णय होगा उसको कंपनी को मानना पड़ेगा। ये सब नगर निगम, हाँ, आप दे दीजिए, मैं इसकी जांच करवा दूँ। नगर निगम पर इस तरह की वर्किंग है। देखिए, ये आपको मैं बहुत ही ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि पिछली सरकार 20-20 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखा है कि इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दिया गया है। 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट कोटा, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में दे दिए गए। अब मेरी अधिकारियों से साफ कहना, यदि ये कंपनियां कहीं पर भी कोई बोनाफाइड मिस्टेक करती है तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बोनाफाइड मिस्टेक यदि नहीं करती हैं तो फिर हम यदि कोई बिना कारण कोई कुछ काम करेंगे तो वो हाई कोर्ट से कोई स्टे ले लेंगे। तो इसलिए का मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि कंपनी जो है दी गई शर्तों के अनुसार काम करे, कंज्यूमर्स की मदद करे और कंज्यूमर की शिकायतों के ऊपर तत्काल रिएक्ट करके काम करे। सीआर करने भी जाए तो उनको चाहिए कि वो डिस्कॉम का एक आदमी साथ लेके जाए। इस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी होनी चाहिए। ऐसा है कि वैसे तो अजमेर ने अच्छी प्रोग्रेस की है शीजत को कम करने के लिए, लेकिन हमारे जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम ने भी 2.5% तक शीजत कम की है, और हम लोग आपस में बैठकर विचार करते रहते हैं। वहाँ पे भी शीजत को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अजमेर डिस्कॉम के 11 जिलों के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद पीएचडी विभाग के तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया और आने वाले गर्मी के सीजन में पेयजल सप्लाई सुचारू रहे, इसे लेकर निर्देशित किया गया है। वही किस तरह की कार्य योजना बनाई जा रही है, इसकी जानकारी मिली। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी जल जीवन मिशन की शुरुआत कर रही है। ऐसे में उन्होंने केंद्र की सरकार मिशन के तहत 90% ग्रांट देने की मांग की है, जिससे कि सभी को कनेक्शन दिए जा सके और पेयजल सप्लाई को भी सुचारू किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हमेशा मिलने वाली ग्रांट में कमी कर दी है, जिससे कई परेशानियां सामने आ रही है। जल जीवन मिशन की घोषणा अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने की है। पहले ये जल जीवन मिशन केवल गाँव में चलने वाला था, अब शहरों में भी चलाने की बात कही गई है। लेकिन इसमें मैं प्रेस के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 2013 से पहले राजस्थान को जो भी जल आपूर्ति की योजनाएं थी उसमें 90% ग्रांट मिलती थी। अब केंद्रीय सरकार ने 2013 के बाद ये ग्रांट 50% कर दी है, बल्कि जल जीवन मिशन में तो 10% स्थानीय सहयोग, 45% राज्य सरकार का सहयोग और 45% केंद्रीय सरकार। तो ये जो 90 से 45% ग्रांट आई है, इससे राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि जल जीवन मिशन चाहे शहर का हो या गांव का हो, इसमें 90% ग्रांट पहले की तरह मिले, ताकि हम राजस्थान में जल की आपूर्ति को ढंग से चला सकें और प्रत्येक गांव और शहर में घर घर कनेक्शन दे सकें।